क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जनन जीवों में जनन कहने का मतलब है जो जीवित है उनके अंदर जनन होना। जनन मतलब अपने जैसा या अपने हमशक्ल जैसा एक नया जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। और जू में ये जनन लगातार चलता रहता है। इंग्लिश में जरूर बोर्ड पे लिखा हुआ है, पर हिंदी में इसको मैं डिक्टेट करूंगा। तो ये लगातार जनन क्या होता है, जू में चलता रहता है हिंदी मीडियम के लिए। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि भाई रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइट टू अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन यानी जनन जो है एक क्या है, बायोलॉजिकल या आप बोल लो कि जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक नया जीव उत्पन्न होता है जो कि अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है या उनसे थोड़ा बहुत अलग दिखता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन से एक खास बात ये होती है, जनन से एक खास बात ये होती है कि इनसे क्या होता है कि जो सिमिलर रहते हो तो जो समान होते तो समान दिखते, लेकिन जो डिफर हो जाते हैं उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक गैप, पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा बदलाव आता जाता है। और खास बात ये होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है रिप्रोडक्शन, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने से उस जीव का अस्तित्व बना रहता है उसके बच्चों के द्वारा। द जेनेटिक वेरिएशन इन इनहेरिटेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है कि भाई जनन के दौरान में आनुवंशिक कुछ बदलाव आते हैं या आनुवंशिक चीजों का बदलाव होता है। जैसे आप अपने फादर से आप अपने फादर से ज्यादा अच्छे तरीके से फोन चलाना जानते हो, या छोटा बच्चा बहुत जल्दी चीजों को सीख लेता है। तो क्या होता है ये आनुवंशिक बदलाव है जनरेशन टू जनरेशन। कभी आपके दादा या आपके ग्रैंडफादर जो थे वो मोबाइल कीपैड चलाते थे, और आज एक छोटा बच्चा टच स्क्रीन फोन को आसानी से हैंडल कर ले रहा है। तो ये क्या है, बदलाव है। उसका ब्रेन का डेवलपमेंट पहले से आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिफर है। तो ये क्या है, बदलाव है। अब जेनेटिक वेरिएशन आपको समझ में, जेनेटिक वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है, जेनेटिक वेरिएशन खराब भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इसमें ये एक्सेप्शनल केस है कि अगर मान लो इसमें कहीं भी एलील आ गया तो फिर चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन हम एलील की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि जो अच्छा होगा वो अच्छा होगा, तो उसमें वेरिएशन होगा। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एक संतति भाग लेगी, एकल संतति भाग लेगी जनन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन, जिसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। अगर जैसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, यूग्लिना में होता है, तो इन सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स of opposite sexes with the fusion of male and female gamete is called as sexual reproduction। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे जिनका अपोजिट सेक्स होगा, और वो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे मेल और फीमेल से। अब जब उनके गैमेट मेल और फीमेल फ्यूज हो जाएंगे तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यानी लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि एक संतति है, संतति नर और मादा है, दोनों अलग अलग लिंग के हैं। नर और मादा दोनों निषेचन करते हैं, दोनों का निषेचन आपस में युग्म बनाता है, युग्म से युग्मक बनता है, तो फिर उसे हम क्या बोल देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि संतति हूबहू नहीं होती, संतति लगभग लगभग समान होती है, नहीं तो उसमें कुछ जेनेटिक बदलाव आता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में अमीबा के बारे में बताया गया है कि अमीबा कैसे अपना अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन, और दूसरी बात यह कि भाई अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एकल कोशिका है। इसका सारा काम, चाहे वो जनन हो, प्रजनन हो, श्वसन हो या कुछ भी हो, सारा का सारा काम क्या होगा, एक कोशिका के द्वारा ही होगा। अब क्या होता है, अमीबा जो होता है डिवाइड होता है आफ्टर इट हैज ग्रोन अ सर्टेन साइज। अमीबा जब एक निश्चित आकार या आकृति का होता है उसके बाद ये क्या होता है कि टूटना शुरू हो जाता है, ये परिपक्व हो जाता है। तो द सूडोपोडिया आर पुल्ड इन एंड न्यूक्लियस डिवाइडेड। जो इसके सूडोपोडिया यानी झूठे पैर होते हैं वो क्या करते हैं, खिंचाव करने लगते हैं आपस में, और वो क्या करते हैं, या पदाप पैर, ये क्या करते हैं, खिंचाव करने लगते हैं। और खिंचाव करने के बाद क्या होता है कि इनमें ये खिंचाव हो रहा है, सूडोपोडिया का खिंचाव हो गया।
अब खिंचाव होने के बाद क्या होता है, केंद्र डिवाइड होने लगता है, नहीं जो केंद्र है उसका विभाजन होने लगता है। फिर क्या आता है, द सेल बॉडी डिजाइन टू डिवाइड व्हेन न्यूक्लियस स्प्लिट। ये अपनी बॉडी को या अपने जो शरीर है उसके आकार और आकृति को जैसे ही केंद्र टूट जाता है उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने शरीर को एक डिजाइन देने लगते हैं। जैसे ये देखो, केंद्र टूटा, अब यहाँ पे केंद्र जुड़ा था, अब और सूडोपोडिया एक दूसरे को खींच रहे थे केंद्र को, जैसे ही केंद्र टूटा ये दो अमीबा में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसे आप चाहे टू डॉटर ऑफ अमीबा बोल दो, नहीं अमीबा की दो पुत्रियां बोल दो, या दो जनन से दो नए जीव उत्पन्न हुए अमीबा के, ये बोल दो। तो ये जो जनन था ये क्या था, अलैंगिक जनन था, जिसके अंदर क्या होता है कि ऐसा ही विभाजन होता है, अलैंगिक जनन के अंदर ऐसा ही विभाजन होता है जैसे यूग्लिना में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में और भी बहुत सारी चीजों में अलैंगिक जनन कुछ इस प्रकार का होता है। और इसके कुछ प्रकार होते हैं, वो हम अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये देखते हैं कि क्या होता है। तो ये अलैंगिक जनन क्लियर हुआ भाई। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता था कि एकल संतति होती थी और वो एक नया जीव उत्पन्न करती थी जो बिल्कुल हुबहू या हमशक्ल दिखता था। और खास बात यह थी कि उसके अंदर जो था वो आनुवंशिक बदलाव नहीं करता था, वो जैसे थे वैसे वैसे रह जाते थे। और एक खास बात यहाँ पे और भी, अमीबा के अंदर, अमीबा को हम सिंगल सेल डिवीजन बोलते हैं, यूनिसेल या नॉन मॉर्टल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो अमीबा होता है वो मरता नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, दो सेल में डिवाइड होकर और दो नए जीव उत्पन्न करते हैं और इसकी कहानी खत्म नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। हमारे में एक बॉडी अलग से दिख जाती है डेड बॉडी पर, अमीबा में ऐसा नहीं दिखता। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, ये मेल था, ये फीमेल पार्टनर थी। मेल ने अपना युग्म, यानी नर था, ये मादा थी, नर ने अपना युग्म निकाला स्पर्म के फॉर्म में, और फीमेल ने क्या किया, एग यानी अंडे के फॉर्म में अपना अंडज निकाला। स्पर्म 23 क्रोमोसोम थे, मतलब नर के पास 23 गुणसूत्र हैं, मादा के पास भी 23 गुणसूत्र हैं, और एक अलग सा गुणसूत्र होता है, नहीं 22 गुणसूत्र दोनों के पास होते हैं। और जो 23वां गुणसूत्र है दोनों का, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम, जो निर्धारित करता है कि पेट के अंदर पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, वो क्रोमोसोम। तो अब क्या होता है कि 22 ऑटोसोम है, एक सेक्स क्रोमोसोम है, नहीं लिंग क्रोमोसोम। इन दोनों ने क्या किया, आपस में फ्यूज किया, फ्यूज करके नहीं युग्मक बना दिया, नहीं जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या हुआ, ये इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो यानी भ्रूण बना। अब ये भ्रूण धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा मदर के गेस्टेशन पीरियड में या मदर के पेट के अंदर, और उसके बाद फिर क्या करेगा, एक बेबी को जन्म दे देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अलैंगिक जनन के अंदर, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसके अंदर एकल ही जीव जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग यानी जीव को बनाने में। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज पेरेंट्स। मतलब जो बच्चा पैदा होगा बिल्कुल हमशक्ल या हुबहू शकल का अपने माता पिता के होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो क्या होता है कि लगभग सब में कॉमन ही होता है। एंड अ प्लांट एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंगल ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट एनिमल है और सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इट आल्सो सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें भी कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसकी कुछ अलग अलग प्रोसेस हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार हैं। फिजन यानी खंडन होता है, दिस मेथड इज ऑब्जर्व इन द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। यह जो प्रक्रिया होती है या ये जो टेक्निक होती है ये प्रोटिस्टा और मोनेरा में पाई जाती है। इन फिजन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आकर फर्स्ट विच इज फॉर्म फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इनमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होता है वो बनता है और उसमें खिंचाव होता है, और केंद्रक टूटने के बाद साइटोप्लाज्म में विभाजन होता है और कोशिका अलग हो जाती है। जीव द्रव में विभाजन होता है और कोशिका अलग हो जाती है। थर्ड पॉइंट है डिवीजन अकर इन एनी डायरेक्शन, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फ्यूजन। जो विभाजन होगा वो किसी भी दिशा में हो सकता है और ऐसे विभाजन को हम बाइनरी विभाजन या द्विखंडन विभाजन भी कहते हैं। ठीक है। When cytoplasm divide along the transverse axis of individual, example Paramecium planaria। अगर साइटोप्लाज्म यानी जो जीव द्रव है या कोशिका द्रव है, वो नहीं जीव द्रव है, वो क्या करता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में डिवाइड होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ये रहा, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, इसमें ऐसे कट जाता है, ये रहा कटा हुआ दो पैरामीशियम, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है। इस डिवीजन को हम
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक, तो ट्रांसवर्स बाइनरी में क्या होता है, पैरामीशियम और प्लेनेरिया होते हैं, और इसके अंदर खास बात क्या होती है कि जो पार्ट है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, इक्वल टुकड़ों में बीच में से। उसके बाद वेन द साइटोप्लाज्म, अब क्या हो रहा है भाई, साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबा लंबा। अभी क्या था कि लेटा हुआ कट रहा था, अब लंबा लंबा कट रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, इंडिविजुअल डाइजेस्टेड जैसे अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, जैसे ये देखो लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा विभाजन होता है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको पैरामीशियम के अंदर। ये रहा पैरामीशियम, इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइजन हो रहा है। पहले पैरामीशियम था, इसका एक केंद्रक था, केंद्रक दो केंद्रकों में टूटा, केंद्रक था, केंद्रक दो टुकड़ों में टूटा। ये इसका फ्लैजिला है, ये दो फ्लैजिला हुए क्योंकि दो टुकड़ों में टूट रहा है। जैसे ही खिंचा हुआ ये दो टुकड़ों में टूट गया और दो आपको क्या दे दिया, युगलीना दे दिया। ठीक है, तो ये क्या था, युगलीना के अंदर था। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के अंदर क्या था, अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार थे। उन प्रकार में से पहला प्रकार था विखंडन। विखंडन होता है टुकड़ों में टूटना। तो टुकड़ों में टूटने के लिए कुछ अधिकतर एक कोशिका और बहुकोशिकीय दोनों जीव ही टुकड़ों में टूटते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया या प्लाज्मोडियम हो गया। और खास बात क्या होती है कि जो टुकड़े टूटते हैं ये जनन के लिए टूटते हैं और एक नया जीव उत्पन्न कर देते हैं। और दूसरी चीज, इनमें जो अनुवांशिक बदलाव है वो नहीं होंगे, ना ही हेरिडिटी होगी। बस इसमें क्या होगा कि जैसे थे माँ बाप के बिल्कुल वैसे ही रह जाएंगे, कोई इनसे उद्भवन नहीं हो सकता है, कोई इवोल्यूशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैंने जो है ये अमीबा और पैरामीशियम का बाइनरी फिजन दिखाया है। जो पहले सबसे ऊपर बाइनरी फिजन पढ़ा था हम लोग कि टुकड़ों में टूटना, तो अमीबा के अंदर यहाँ पे बाइनरी फिजन है। ये केंद्रक था अमीबा का, ये केंद्रक खींच के दो टुकड़ों में टूटा, केंद्रक टूटते ही कोशिका विभाजन हुआ, सॉरी जीव विभाजन हुआ या साइटोप्लाज्म विभाजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दो अमीबा आपको मिल गए। सेम ऐसा ही विभाजन जो है आपको युगलीना में दिखता है। युगलीना में एक ही फ्लैजिला होता है और बहुत लंबा फ्लैजिला होता है जो कि केंद्र से थोड़ा ऊपर अटैच है, और फिर ये टुकड़ों में टूटता है और फिर दो युगलीना में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, ये पैरामीशियम है, ये भी पैरामीशियम, ये भी पैरामीशियम। पैरा लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे काटते हैं, ऐसे करके ऐसे बीच में से काट देते हैं, और ट्रांसवर्स में ऐसे काटते हैं, ऐसे लेटा हुआ काटते हैं और उसमें लंबा लंबा काटते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में लंबा लंबा काटते हैं और ट्रांसवर्स में क्या हुआ, लेटा हुआ काट देते हैं। तो ये देखो आप दो कटा हुआ भाग है इसका लेटा लेटा, और उसमें लंबा लंबा काट रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन पैरामीशियम हो गया और लॉन्गिट्यूडनल में युगलीना हो गया। इसके बाद स्पोरोल्यूशन। स्पोरोल्यूशन मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि कुछ दाने जैसी संरचना बनाना। ठीक है, जैसा आपने खेत के आसपास एक कांटे वाला पेड़ देखा होगा जिसमें पीले पीले फूल होते हैं और उससे एक सीटी जैसी आवाज आती है, कांटे कांटे होते हैं उसके अंदर, और उसमें बुढ़िया का बाल भी निकलता है। तो एक वो किसी झिल्ली के अंदर कबर होता है और फिर बाद में क्या होता है, झिल्ली जैसे फटती है, उसमें से खूब सारे दाने निकलते हैं और वो दाने उड़ते रहते हैं जैसे बुढ़िया के बाल जैसे। ठीक है, बुढ़िया का बाल ही उसे बोलते हैं लोग। तो स्पोरुलेशन यानी स्पोर का फॉर्मेशन। अब देखो स्पोर आकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, मतलब कंडीशन लगभग ठीक ठाक होगी या उनके अनुकूल होगी, तो वो क्या होगा, चाहे वो अमीबा हो या फिर एग्रिकस हो, ये दोनों क्या करेंगे, अपनी और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे जीव हैं जो क्या करेंगे। देखो स्पोरुलेशन दो टाइप का होता है, एक अंतः स्पोरुलेशन होता है, एक बाह्य स्पोरुलेशन, एक्सोथर्मिक और इंडो सॉरी स्पोरुलेशन जो होता है एक्सो स्पोरुलेशन होता है और इंडो स्पोरुलेशन होता है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ का स्पोरुलेशन और इंडो मतलब अंदर की तरफ का। अंदर और बाहर में अंतर यह है कि जो अंदर वाला होगा उसमें झिल्ली होगी और जो बाहर वाला होगा उसमें झिल्ली नहीं होगी, सीधा उड़ जाएंगे। जैसे हिबिस्कस के पौधे में, यानी हिबिस्कस यानी गुलहल के पौधे में जिसमें डंडी जैसी निकली होती है, उसमें साफ साफ दिखता है। जबकि जो ये वाला है जो मैंने बताया कि वो कांटे वाला पौधा जिसमें पीले पीले फूल होते हैं, वो सीटी जैसे बजते हैं और उसमें बुढ़िया का बाल होता है, उसमें इनसाइड होता है यानी अंदर की तरफ पाया जाता है। तो स्पोरुलेशन अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाएगा। ऑर्गन लाइक अमीबा विथड्रॉन देयर सूडोपोडिया, और अमीबा इससे क्या कर देता है, अपने पैर बना देता है एंड बिकम राउंड इन शेप, और कैसा होता है, गोल जैसा होता है। दिस ग्रेट अप्रोप्रिएटिव एंड हार्ड 3 लेयर, किससे 3 लेयरों से ढका होता है। सिस्ट अराउंड देमसेल्फ कॉर्डलेस इन सिस्टम,
मतलब इनके लेयर पे जो सिस्ट बने हुए हैं इसे हम इंसिस्टिमिनेशन बोल देते हैं। ये अमीबा का है। अमीबा के अंदर जो छोटे छोटे दाने हैं यही स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स धीरे धीरे क्या करते हैं, परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद फूट जाता है ये लेयर, ये अंदर की तरफ है, और ये लेयर जैसे टूटेगी जैसे बिखरना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये एक नया जीव उत्पन्न करेंगे। इसे बोलते हैं स्पोरुलेशन इन अमीबा।